तानी, तुमने फिर से एक दफ़ा अपनी बहन का घर उजाड़ के रख दिया। मामलात इतने पेचीदा नहीं थे जितना तुमने बना दिया है। आखिर तुमने क्या किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तैमूर जो के दिल ही दिल में सोच रहा था कि थोड़ा एहसास हो जाने के बाद वो दोबारा ले आएगा हूर को वापिस और सारा कुछ दिल से निकाल देगा। लेकिन बेसूद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दानी ने उसका गिरेबान पकड़कर हर चीज़ तबाह फना कर दी। लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, अपनी बहन के खिलाफ इस तरह की बातें सुन के जज्बाती हो गया था, जिसकी बिना पर उसने ये सब कुछ किया है। इन सब चीज़ों में उस बेचारे का भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहाँ कोई इस बात को समझेगा। हमेशा उसी को बुरा भला कहा जाता है और कहा जाएगा, लेकिन उसकी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब तो बात ये है कि हूर भी अपने भाई की सख्त किस्म की खिलाफ हो चुकी है, और अगर कोई सही नज़रिए से भी वो कोई काम करना चाहता है तो उसकी बात को गलत ही समझा जाता है और ऐसा सजाना जा रहा है कि जैसे उसकी हर बात गलत है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो समझाने की कोशिश करता है अपनी बहन को। देखो हूर, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, तुम्हें ये बात समझनी होगी। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इस पर तैमूर जो है अब गुस्से में आ चुका है और कहता है कि अब तो इसके बाद हूर का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा। जो होना था, जो करना था, हूर ने सो कर दिया। अब उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी माँ और उसकी फूफो जान काफ़ी खुश हो चुकी हैं, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की अब इस घर में दोबारा वापस आए। न जाने उनको तो क्या हो गया है, दिल को पत्थर कर बैठी हैं। फैल जी, आप देखेंगे कि दानी अभी भी कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो। मुझे अभी भी यकीन है कि वो ज़रूर वापस आएगा, और तैमूर भाई को इस चीज़ का एहसास होगा कि उनके अल्फाज दिल चीर देने वाले अल्फाज थे, और ये बातें बिल्कुल नाकाबिले इतराज़ है। वो जानते हैं कि इन सब चीज़ों में मेरी गलती थी। तुम्हें अंदर घसीटने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, और ना ही कोई जवाब बनता था। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे लाख इख्तलाफात थे हमारे दरमियान, लेकिन तुम्हें अंदर इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। अरे, जो कुछ हो रहा था कहने देना था, होता रहता। लेकिन तुम्हारी अंदर एंट्री जो है वो मेरे लिए वबाले जान बन गई है। तुम इन बातों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन तुम समझ नहीं पा तो हो गया है। अब खैर, इन बातों को लेके करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। दानी जब भी मेरे रास्ते में आया है, कोई ना कोई रुकावट ही खड़ी करने आया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं और क्या न करूं, क्योंकि पता नहीं क्यों इसको क्या मसला है। जब भी आता है नई नई कोई ना कोई किस्सा पढ़ ही जाता है, और मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें दानी ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे सारे हालात को ठीक कर देगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी है हूर की माँ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दशका लग चुका है कि ऐसा ना हो कि काम ख़राब हो जाए। अगर काम ख़राब हो गया तो सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ उस पर आ जाएगा। इस सोच ने उसको काफ़ी ज़्यादा टेंस में ला दिया है। इसलिए वो कहती है कि देखो दानी, जो कुछ भी था तुम्हें उसका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए था, तुम्हें उसकी बातें सब्र तहम्मुल के साथ सुननी चाहिए थी। तुमने जज्बाती फैसला करके बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। इस फैसले से तुम्हें नहीं पता कि कितना नुकसान हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, और ना ही मैंने कुछ जानबूझकर किया गया है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। हालांकि आप भी जानती है कि उसकी ज़ुबान किस कदर तल्ख हो चुकी थी, जिसको रोकना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर उसने बिल्कुल भी यानी कि खामोश नहीं होना था। इस पर वो कहती है, हाँ बाकी मैं तुम्हारी सारी बातों को एग्री करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा देते। अब वो लोग ज़्यादातर पक्के हो जाएंगे और बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल फेंकेंगे और कहेंगे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार हूर का सब्र रंग ले आया, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, बचपन से लेके आज तक अपनी माँ की तल्ख बातों को बर्दाश्त किया, सबके रवैये को देखा, आज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द दानी हर चीज़ को सेट कर लेगा, और वाकई में जो कुछ उसने अपनी बहन से कहा है, इस पर अमल करके अपनी बहन का घर बसाने की पूरी कोशिश करेगा। वो तैमूर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि आपको मेरी बहन को माफ़ करना ही होगा। इन सब चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तैमूर अभी तक पूरे तरीके से पीछे नहीं हट पा रहा है। ये चीज़ उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं,
और वो कहती है कि बेटा ये किस किस्म का फ़ैसला किया है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं आपको बहुत जल्द अपना फ़ैसला सुना दूँगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ अभी भी काफ़ी थरथराहट का शिकार है, क्योंकि वो समझ रही है कि अभी भी यहाँ कुछ चांसेस हैं कि अभी भी सारा कुछ बदल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन हकीकत यही है, इसकी दाल नहीं गलने वाली। अभी भी सारे मामला ठीक हो जाएँगे, क्योंकि तैमूर के दिल में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, जिसकी वजह से वो अपनी अगली ज़िंदगी को सही तरीके से गुज़ारने की कोशिश करेगा और हूर को इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने सच्चे दिल से माफ़ी माँग ली थी। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि किस तरीके से दानी बहुत परेशान हो चुका है और उसकी सारी उम्मीदें आगे से ख़त्म होती जा रही हैं। वो जैसे ही अपने इस चेहरे को देखता है, तो काफ़ी परेशान हो जाता है और खौफ़ज़दा हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है? बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उसके लिए, लेकिन हूर उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम मेरा घर बसाने में मेरी मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारे लिए दुआ को हूँ। मैं ज़रूर जाकर तुम्हारी हर चीज़ को मुश्किल को आसान करूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हूर अभी खुद मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाई। हूर के सारे मामलात सेटल नहीं हो पाए। लेकिन अब किसी की भी कोशिश नहीं, यानी कि उसकी माँ तैमूर की, वो हरगिज़ नहीं चाहती। जैसे ही दानी उसकी तरफ जाता है और कहता है कि मैं तैमूर भाई से बात करना चाहता हूँ, वो उसको साफ-साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। उसका भी वही जवाब होगा जो मेरा जवाब है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो घर आता है, काफ़ी उदास नज़र आता है। उसकी माँ इस चीज़ का सबब पूछती है कि आखिर बेटा क्या मसला है? क्यों तुम ऐसे परेशान हो? जिस पर दानी कहता है कि उसके घर वाले ही नहीं चाहते कि हूर इस घर में आए। असल बात ये है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि अब तुम उधर नहीं जाओगे, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर जाकर सारे मामले सेट होंगे। बार-बार उधर जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है और वैसे भी वो लोग ज़्यादा ज़िद में आ जाएँगे, इसलिए बेहतर यही है कि अभी इन सब चीज़ों से किनारा रखो और खामोशी के साथ जो जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दो। बहरहाल जी, दानी को इस बात की तो समझ आ चुकी है और वो कहता है कि चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, मैं वो भी करूँगा अपनी बहन के घर को सेट करने के लिए। काफ़ी परेशान हो चुका है वो हूर को देख-देख कर।